नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। सागर में सड़क हादसे में नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहे 4 पुलिस जवानों की मौत हो गई। सीएम मोहन ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ये समाचार हृदय विदारक है और पूरी सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। गुजरात के राजकोट में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ लिया। रिमांड के दौरान उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद उसके पैरों में गोली मारी गई। आरोपी मूल रूप से एमपी के अलीराजपुर का रहने वाला है। उसने दुष्कर्म की कोशिश के बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी थी। कुछ राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी है। 11 राज्यों में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख आज थी। चुनाव आयोग आज पूरी प्रक्रिया का रिव्यू करेगा। मीटिंग में यूपी सहित कई राज्यों की डेडलाइन बढ़ सकती है। केरल में पहले ही डेडलाइन 18 दिसंबर तक बढ़ाई जा चुकी है। सीएम मोहन ने इंदौर में कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए कार्य किए। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास गति अब लगातार बढ़ रही है। लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल किया जाए। सागर हादसे में 4 जवानों की मौत के बाद डीजीपी ने नए नियम जारी किए। अब रात 12 से सुबह 5 बजे तक पुलिसकर्मी लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे। देर रात थकान और झपकी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा अधिक बताया गया। केवल अनिवार्य हालात में ही यात्रा की अनुमति होगी। महाकालेश्वर मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुले और भस्म आरती में भारी भीड़ उमड़ी। पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी पर विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल को वैष्णव तिलक और मोर पंख से श्री कृष्ण स्वरूप दिया गया। श्रृंगार के बाद महाकाल का दिव्य और अलौकिक रूप दिखाई दिया। भक्तों ने जय श्री महाकाल के जयघोष के साथ दर्शन किए। एमपी सरकार ने सभी विभागों के प्रशासनिक इकाइयों को 31 दिसंबर तक फ्रीज करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जनगणना 2027 की तैयारी के निर्देश जारी किए। दिसंबर 2025 तक ही विभागों में बदलाव किए जा सकेंगे। फ्रीज होने के बाद जनगणना पूरी होने तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। कबाड़ा गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी। जिस गोदाम को शहर से बाहर शिफ्ट करने का आदेश था, वो अब भी आबादी के बीच चल रहा था। गोवा के नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हुई थी। क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे। इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। थाईलैंड में दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने उनके बिजनेस पार्टनर को भी गिरफ्तार किया है। सरकार ने एविएशन सेक्टर पर सख्ती बढ़ाई है। फ्लाइट 15 मिनट भी लेट हुई तो कंपनी से जवाब मांगा जाएगा। देरी का कारण उसे ठीक करने और दोबारा न होने के उपाय बताने होंगे। मेजर डिफेक्ट की जानकारी डीजीसीए को तुरंत फोन पर देनी होगी। इंडिगो क्राइसिस के बाद नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान से ब्राह्मण संगठन नाराज हैं। 65 संगठनों ने आज संयुक्त बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम निवास घेराव और प्रदर्शन की रणनीति तय होगी। वर्मा के ब्राह्मण बेटियों पर दिए बयान के बाद रोष तेज हुआ। उनका दूसरा वीडियो सामने आने से मामला और गंभीर हो गया। केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में भर्ती पदों की संख्या बढ़ाई गई है। अब 14,967 की जगह कुल 15,762 पद भरे जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय के पद 9,126 से बढ़ाकर 9,921 कर दिए गए हैं। नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 5,841 पद शामिल हैं। आज आवेदन की अंतिम तारीख है। विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। एक ओवर में अर्शदीप की 7 वाइड गेंदों से टीम इंडिया मुश्किल में। ऐसे ने 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन ठोके। अर्शदीप का ये अब तक का सबसे खराब वाइड रिकॉर्ड। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में नजर आई। ऐसे की मजबूत शुरुआत में मैच का रुख बदल दिया। सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि 2024 में सबसे ज्यादा मौतें तेज रफ्तार की वजह से हुई। ओवर स्पीडिंग से अकेले 1.24 लाख लोगों की जान गई, जो कुल दुर्घटना मृतकों का 70% है। हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने से भी 39% मौतें दर्ज हुई। तेज रफ्तार से सबसे अधिक मौतें तमिलनाडु में हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने चिंता जताई और नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया।
चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसएसआर की समय सीमा बढ़ा दी। यूपी में 26 दिसंबर तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन होगा और 31 को लिस्ट जारी होगी। एमपी, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक एन्यूमेशन चलेगा। इन राज्यों में 23 दिसंबर को पब्लिकेशन होगा। तमिलनाडु और गुजरात में नई तारीखें 14 और 19 दिसंबर तय की गई हैं। 43 लाख के इनामी 2 नक्सली सरेंडर। बालाघाट में 43 लाख इनाम वाले 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दोनों ने कोरका थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप में हथियार सहित सरेंडर किया। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम लगातार दबिश बना रही थी। सरेंडर पॉलिसी और परिवार से मिलने की चाहत ने उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर पहुंचेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मेला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। अमित शाह करीब 2 लाख करोड़ के उद्योगों का भूमि पूजन और शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव समेत कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहेंगे। सुशासन दिवस पर ग्वालियर में भव्य आयोजन की तैयारियां तेज हैं। प्रदेश के सीएम मोहन ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। जल स्रोतों में सीवेज का पानी किसी भी हालत में न मिले, इसके लिए कड़ी कार्य योजना बनेगी। बैठक में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र के जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में अमित शाह के संबोधन को लेकर कहा, कल शाह घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे। कल सबने देखा कि वो बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में है। मैंने उनसे जो पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी है कि वे जमीन पर आए और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। भोपाल में कुशवाहा भवन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जे के आरोप में बड़ी कार्रवाई हुई। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा गिरफ्तार हुए। उनके साथ बाबूलाल भानपुर के बेटे सीताराम कुशवाहा और मोहन कुशवाहा भी पकड़े गए। जांच में खुलासा हुआ कि भवन को हड़पने के लिए कूट रचित कागज तैयार किए गए थे। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। बारात आने से पहले दुल्हन ने प्रेमी संग फांसी लगाकर दी जान। रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे दोनों। रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। एक दिन पहले हल्दी रस्म हुई थी। इस कारण भारती के पूरे शरीर पर हल्दी रची थी। हाथ पांव में मेहंदी भी लगी थी। तिलौंधा गांव में रहने वाले चंद्रपाल कुशवाहा की 19 वर्षीय बेटी भारती की बारात गुरुवार को मुरैना शहर से सटे छौंधा बाबरीपुरा से आने वाली थी। 1 दर्जन सरकारी विभागों पर 250 करोड़ सेवा प्रभार बकाया। मिलिट्री पर 125, रेलवे पर 40 करोड़, नगर निगम पर कई सरकारी विभागों का राजस्व बकाया है। उनमें लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, पीएचई, गृह, जेल, भोपाल विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड शामिल है। निगम प्रशासन शासकीय स्तर पर भी राशि वसूलने के लिए प्रक्रिया करता है, लेकिन सरकारी विभाग ये राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।